ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही कॉमनवेल्थ नेशंस हैं। हालांकि दोनों देश स्वायत्त सत्ता वाले हैं, लेकिन इनका मोनार्क यानी कि शासिका ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को ही माना जाता है। दोनों देशों की जियोग्राफी कुछ ऐसी है कि जिसमें किसी अदर कंट्रीज का इंटरनेशनल हस्तक्षेप नहीं है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। वहीं न्यूजीलैंड, जो कि समुद्र में विलुप्त हो चुके 8वें कॉन्टिनेंट जीलैंडिया का उभरा हुआ भाग है, इसलिए इसे न्यू जीलैंड कहा जाता है। दोनों देशों के बीच काफी अच्छे इकोनॉमिक, ट्रेड, टूरिज्म रिलेशंस बने हुए हैं। बावजूद इसके कुछ कल्चरल डिस्प्यूट्स भी हैं। इस वजह से कभी कभार इनके बीच की राइवलरी स्पोर्ट के क्षेत्र में नजर आती है। अब दोनों देशों का टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, न ही इन्हें किसी बाहरी देश से खतरा है। इसीलिए दोनों ही देश डिफेंस के क्षेत्र में ज्यादा फोकस नहीं करते। आज के इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही देशों की मिलिट्री पावर के बीच लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन करेंगे, जिसे देखकर आप खुद डिसाइड करें कि किस देश की सैन्य शक्ति ज्यादा पावरफुल है, और अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो ऑस्ट्रेलिया की 2020 के लिए एस्टिमेटेड जनसंख्या 25.5 मिलियन या करीबन 2.5 करोड़ हो चुकी है। वहीं न्यूजीलैंड की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 5 मिलियन या करीबन 50 लाख हो चुकी है। पॉपुलेशन रैंक में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 53वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। न्यूजीलैंड दुनिया का 75वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीपीय देश है। वहीं न्यूजीलैंड दुनिया का 120वां सबसे बड़ा देश है। दोनों देशों के डिफेंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने डिफेंस पर लंबे समय से कम खर्चा कर रहा था, लेकिन अब चाइना की विस्तारवादी नीति को देखते हुए इन्होंने भी डिफेंस के क्षेत्र में एक्टिवली खर्चा करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इनका लास्ट डिफेंस बजट 42.7 बिलियन रहा। वहीं न्यूजीलैंड का डिफेंस बजट अपनी सालाना जीडीपी का 1% रहता है, जो कि फिलहाल 4.3 बिलियन यूएस डॉलर बना हुआ है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार 138 देशों की मिलिट्री पावर में ऑस्ट्रेलिया 19वें स्थान पर आता है। न्यूजीलैंड मिलिट्री 79th प्लेस पर आती है। इसके बाद देखें असल हथियार, तो इस फील्ड में न्यूक्लियर वारहेड्स दोनों ही देशों के पास नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यूके की रॉयल नेवी अपनी दोनों ही रॉयल कॉमनवेल्थ कंट्रीज को सपोर्ट कर सकती है। इसके बाद देखें मिलिट्री पर्सोनेल, तो क्योंकि इन दोनों देशों को सीमा पर कोई ज्यादा खतरा नहीं है, इसीलिए पर्सोनेल की नियुक्ति भी कम ही होती है। ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल सभी प्रकार के एक्टिव और रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल की कुल संख्या 79,000 के करीब है। वहीं न्यूजीलैंड में ये संख्या 17,000 तक है। इसके बाद देखें हवाई ताकत, तो इस फील्ड में सभी तरह के फाइटर जेट्स, इंटरसेप्टर्स, अटैकर एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स सभी की संख्या ऑस्ट्रेलिया के पास करीबन 88 है, जिसमें यूएस मेड F-35 लाइटनिंग II, बोइंग FA-18 और सुपर हॉर्नेट इस तरह के फाइटर जेट्स शामिल हैं। न्यूजीलैंड के पास किसी तरह के कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर व ट्रांसपोर्टर, ट्रेनर, अन्य तरह के एयरक्राफ्ट इनके पास मौजूद हैं। वहीं सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास 155 के करीब विभिन्न प्रकार के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। न्यूजीलैंड के पास 22 इस तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स बताए जाते हैं। इसके बाद देखें जमीनी ताकत, तो इस फील्ड में कॉम्बैट टैंक्स, ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड फेमस M1 अब्राम्स सीरीज के करीबन 59 मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के पास किसी तरह का कोई एक्टिव बैटल टैंक नहीं बताया जाता। वहीं हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स व आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर्स, इनकी संख्या ऑस्ट्रेलिया के पास 3000 से अधिक है। न्यूजीलैंड के पास इस तरह के 200 आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। इसके बाद फील्ड आर्टिलरी, ऑस्ट्रेलिया के पास इनकी संख्या 50 व न्यूजीलैंड के पास 20 है। दुश्मन से हवाई डिफेंस के लिए रॉकेट प्रोजेक्टर्स फिलहाल दोनों देशों के पास नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जल्द ही इस तरह का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद देखें समुद्री ताकत, तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑस्ट्रेलिया के पास 2 एम्फीबियस वारफेयर शिप्स हैं जो कि लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक का काम भी करते हैं। न्यूजीलैंड के पास किसी प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। इसके बाद फ्रिगेट्स, दोनों ही देशों के पास एंजाक क्लास सीरीज की फ्रिगेट्स मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास 8, न्यूजीलैंड के पास 2 हैं। इसके बाद कॉर्वेट्स दोनों ही देशों के पास नहीं है।
इसके बाद समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स, तो ऑस्ट्रेलिया के पास होबार्ट क्लास सीरीज के करीबन 3 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के पास किसी तरह का कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स, ऑस्ट्रेलिया के पास कॉलिंस क्लास की 6 डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन्स मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के पास किसी तरह की कोई सबमरीन नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये रहा ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री और न्यूजीलैंड मिलिट्री की पावर का लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।